ये कहानी करीब 40 साल पुरानी है। 1980 में 23 साल की कमला की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए। उसने अपने पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। कमला की माँ की मौत पहले ही हो चुकी थी और वह अपने पिता के लापता होने के बाद बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी। जब कई कोशिशों के बाद भी उसके पिता नहीं मिले, तो सबने उन्हें ढूंढना ही छोड़ दिया और हार मान इतनी टेंशन के बीच कमला का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। इसलिए कमला के चाचा चाची ने उसकी शादी प्रभाकर परिवार के बड़े बेटे अजीत से कर दी, ताकि कमला का ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई हो। सारा परिवार उसे बहुत प्यार देता था और उसका ख्याल भी रखता था। एक दिन जब कमला सो रही थी, तो उसकी अचानक किसी के रोने से नींद खुल गई। उसने अपने बगल में देखा तो अजीत अभी भी सो रहा था और कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसे वह आवाज फिर से आई, लेकिन अभी भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगभग हर वक्त वो रोने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। धीरे धीरे कमला की तबीयत भी खराब रहने लगी। उसे हर वक्त गुस्सा आने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी और अगर उसी से कोई किसी भी चीज के लिए मना करता, तो वह उसको जान से मारकर खाने की धमकी देने लगी थी। तो आपको इसका फुल वीडियो देखना है तो मैंने YouTube पर फुल वीडियो बनाया है, आप जाके वहां से देख सकते हो। लिंक बायो में है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए। Segments of Todd Standing's filming of Sasquatch in another area where he's worked on, and with him explaining the background, which is so important. And I am firmly convinced that he has filmed Sasquatches and that he has. The book Silenced by the Elite, The Truth of the World, over 322 pages packed with conspiracies, the Dark Elite, control agendas, the Black Vatican, aliens, giant, reptilians, and reset civilizations like Tartaria, secrets of forbidden places like Antarctica, the truth about the Illuminati and Freemasons, and story of people silenced by the powerful, with never-before-seen images, and क्या तुम्हें लगता है कि पपेट्स लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जॉन पियर, भैया, बड़े भैया, क्या आप ऊपर हैं? तुम्हें देखकर खुशी हुई हारुही को, नात्सुमी। हमें तुम्हारा इंतजार था। स्वागत है। बहुत दिनों बाद मिले हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने ये पपेट पहले भी देखा है। हारुही को बचाओ! ये सब क्या हो रहा है? भैया जल्दी इसे रोको। ये अच्छा नहीं हुआ। मैं जैसे चाहता हूँ वैसे हिल नहीं पा रहा। लगता है वो मुझसे नाराज हो गया है। हाँ, वो नाराज हो गया है। जॉन पियर, बचाओ! सभी इन्हें कंट्रोल करें। प्लीज रुक जाओ, बंद करो ये सब, बंद करो। रुक जाओ, जॉन पियर। जॉन पियर! भैया, मैं उठ नहीं पा रही।
फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। पर इनका क्या करें? ये सब पपेट्स बन गए। उसके बाद मेरा भाई और उसकी फैमिली पपेट्स बन गए थे। क्या तुम्हें लगता है कि पपेट्स लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। भैया, बड़े भैया, क्या आप ऊपर हैं? आरोही को बचाओ! ये सब क्या हो रहा है? भैया जल्दी इसे रोको। वो मुझसे नाराज हो गया है। हाँ, वो नाराज हो गया है। जॉन पियर, बचाओ! तुम कमीने! कमीने, ये मत सोचना मुझे मार कर तुम बच जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सी समांतर दुनिया है। ये मत भूलना, यहाँ अनगिनत खूनी और शिकारीज हैं। हेलो दोस्तों, आज की कहानी कोटा हंटेड पैलेस ब्रिजराज भवन की है, जो एक ऐसी जगह है जिसका नाम शायद ही किसी इंडियन ने ना सुना हो। कोटा आईआईटी की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा हब है, लेकिन इसके साथ साथ कोटा में कई राज भी छुपे हैं। कोटा में एक ऐसा पैलेस है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। कोटा का ब्रिजराज भवन पैलेस आज से लगभग 200 साल पुराना है, जो अब एक होटल की तरह यूज किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि यह पैलेस देखने में जितना खूबसूरत और शानदार है, इसकी कहानी उतनी ही भयानक है। लेकिन कोटा के एक कॉलेज में पढ़ रहे मोहन को इसका अंदाजा नहीं था। मोहन हिस्ट्री का स्टूडेंट था और अपने प्रोजेक्ट के लिए मोहन को किसी 3 हेरिटेज बिल्डिंग्स पर रिसर्च करनी थी, और मोहन ने उनमें से एक हेरिटेज बिल्डिंग चुनी, कोटा का ब्रिजराज भवन पैलेस। और शायद उसकी यही भूल उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो आपको अगर इसका फुल वीडियो देखना है तो बायो में लिंक है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए। The book silenced by the elites. Know the only truth. Over 283 pages packed with conspiracies. The dark elite, control agendas, the Black Vatican, aliens, giant reptilians, and reset civilizations like Tartaria. Secrets of forbidden places like Antarctica, the truth about the Illuminati and Freemasons, and stories of people silenced by the powerful. With never-before-seen images, and more. 5 free bonus books included. Just comment "Silence" to get instant access before it's too late. हेलो गाइस, तमाम लोगों से मेरी अपील है, बेटा रोक दे, भी 1 सेकंड के लिए रोक। मैं इस वक्त क्या थाने में भी आई थी और काफी नामालूम अफराद मेरे पीछे लग गए। उन लोगों ने बहुत ज्यादा हमारे ऊपर धक्का दिया, हमें मारा। मेरी अपील है, तमाम मेरे बहन भाइयों से मेरी अपील है, खुदारा मेरी मदद की जाए। मैं मर जाऊंगी तो फिर करेंगे क्या? खुदारा मेरी मदद की जाए। मैंने तो नहीं सुना। मोदी धर्मन, ये नाम भी नहीं सुना। कभी सुना नहीं। सॉरी, नहीं जानती हूँ, नो आइडिया। Oh, Damu, yeah, I know him. Kung Fu master, right? I love him.
Yes, I know Bodhidharman. He's son of king in South India. नहीं पता। I know Damu Master. He come from India. बोधिधर्मन, ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ। सॉरी, मुझे नहीं मालूम। इतिहास को भूलने की वजह से हम अपने इंद्रियों को भूल चुके हैं। जिन्होंने हम पर राज किया है उन्होंने हमारी वीरता की, हमारी गौरव की गाथाओं को कहीं छिपा कर रख दिया है। मजहब बदलकर, जगह बदलकर, भाषा बदलकर हमारी असली पहचान को ही मिटा दिया। भारत का इतिहास, हमारी खोज आज सिर्फ किताबों में बंद होकर रह गई है या फिर किसी लाइब्रेरी में धूल खाती हुई सड़ रही है। अपने इतिहास को जानिए, जो नहीं जानते उन्हें बताइए। हल्दी को बदन पर लेपना और पानी में मिलाकर छिड़कना, इसे भगवान का नाम मत दीजिए। ये साइंस है, ऐसे समझाइए। एंटीबायोटिक है, ये बताइए। हाँ, सिर्फ बोधिधर्मन नहीं, बल्कि इस पावन धरती पर महान योगियों ने भी जन्म लिया जिन्हें हम भूल गए, और वो सब आज भी आपके डीएनए में जिंदा है, आपकी रग रग में जिंदा है। हम उन पर रिसर्च करें आज ये जरूरी नहीं है, बस उनके दिए ज्ञान को आगे बढ़ाएं। नजारे हैं मानो याद